श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यहां प्रश्न उठा कि महाराज जी परीक्षित कौन है, कृपा कर इनके बारे में हमको विस्तार से बताइए, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर ये भी हमें बतलाइए। तो यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंधुओं, महाभारत क्या है? हमारा पूरा जीवन महाभारत है। हम सब जन्म से ही महाभारत लड़ रहे हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये पूरा जीवन, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा विवेकी होने लग जाता है, उसकी महाभारत शुरू हो जाती है। लेकिन दो बातें हैं। पहली बात कि महाभारत चल तो सबकी रही है, लेकिन पता हमको यह लगाना है कि हम पांडव हैं कि कौरव। इस महाभारत में हमारा पक्ष कौन सा है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कौरव भी है ना। तो इस संसार में सब लोगों की महाभारत चल रही है, कुछ कौरव हैं कुछ पांडव। और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ज्यादा कौरव हैं कम पांडव हैं। महाभारत के वास्तविक युद्ध में भी पांडवों की संख्या कम है, कौरवों की ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि महाभारत हम सबकी चल रही है, पता हमको यह लगाना है कि हम कौरव हैं कि पांडव। अब यह कैसे पता चले कि कौरव पांडवों में भेद क्या है? तो पांडवों के पास में 5 गुण हैं। कौन कौन से? ये 5 लक्षण, ये 5 गुण जिसमें हो, समझ जाना वो पांडव है। 5 पांडव हैं तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव। और 5 पांडवों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर का गुण है धर्म। यदि आप धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, तो आप अपनी महाभारत में पांडव, पहली बात। दूसरा लक्षण बल, भीम। यदि आप बलवान हो, अच्छा बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं होता भाई। इसकी थोड़ी गूंज कम करो, लौट के आ रही है आवाज, ध्यान से सुनिएगा। बलवान होने का मतलब बहुत ताकत होना नहीं, किसी भी प्रकार का बल होना, बुद्धि बल, तन बल, धन बल, विद्या बल, किसी भी रूप में आप यदि बलवान हो तो आप पांडव हो। तो धर्म, बल, और अर्जुन का स्वभाव है प्रेम। यदि आप प्रेमी हो तो आप पांडव हो। धर्म, बल, प्रेम, नकुल और सहदेव। तो नकुल का गुण है बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है नकुल। यदि आप बुद्धिमान हो, चतुर हो थोड़े से अपनी बुद्धि से, तो आप पांडव हो। और सहदेव यानी कि स्वरूप, आप स्वरूपवान हो तो आप पांडव हो। लेकिन ये 5 गुण देख करके कभी कभी मन में भाव आता है, ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी है, 5 लक्षण कौरवों के पास भी है। कौरवों के पास में एक धर्मावली भीष्म पितामह भी है, कौरवों के पास में बलवान कर्ण भी है, कौरवों के पास में प्रेमी किसी ना किसी रूप में अपना प्रेम प्रकट करने वाले कृपाचार्य भी है, कौरवों के पास में बुद्धिमान दुशासन भी है, और कौरवों के पास में रूपवान दुर्योधन भी है। तो ये 5 लक्षण यदि हमको पांडव बना रहे हैं, तो ये 5 लक्षण तो कौरवों के पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये 5 लक्षण हमारे पास है, तो भी ये निश्चित नहीं होता कि हम पांडव हैं, हम कौरव तब भी हो सकते हैं। पांडवों के पास में 2 विशेषताएं हैं जो कौरवों के पास नहीं है, और वो 2 विशेषताएं क्या हैं? एक तो 5 की एक पत्नी, कौन? द्रौपदी। और द्रौपदी का लक्षण क्या है? द्रौपदी का लक्षण है दया। अब दोबारा सुनो, धर्म, बल, प्रेम,
बुद्धि और स्वरूप। धर्म है लेकिन धर्म के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। बल है लेकिन बल के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। प्रेम है लेकिन प्रेम के साथ दया नहीं तो कौरव हो। बुद्धि है लेकिन बुद्धि के साथ दया नहीं तो कौरव हो। और स्वरूप है लेकिन स्वरूप के साथ दया नहीं है तो आप कौरव हो। समझ में आ गई बात? आपके भीतर ये पंच लक्षण हैं, परंतु उन पंच लक्षणों को दया रूपी द्रौपदी सुशोभित नहीं करती है, तो आप अपनी महाभारत के कौरव हो। आपको पांडव बनना है। लेकिन एक और बात सुनो, अकेले द्रौपदी के ब्याह करने से पांडव नहीं जीतेंगे। तो फिर बोले फिर सद्मार्ग दिखाने वाले श्री कृष्ण पांडवों के पास है। यानी कि आपके पास धर्म है, बल है, प्रेम है, बुद्धि है, स्वरूप है, दया है, लेकिन ज्ञान रूपी श्री कृष्ण नहीं है, तो भी आप अपनी महाभारत में हार जाओगे। आप कौरव हो। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से चिंतन कीजिएगा। ये कहने में तो 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन इसका चिंतन 5 महीने तक चल सकता है। और जिसने पहचान लिया कि मैं पांडव हूं, मेरे साथ दया है, मेरे साथ श्री कृष्ण है, वो इस संसार रूपी महाभारत को विजय कर लेगा, पार कर लेगा। इसलिए भैया विचार कीजिए, आप कौरव हैं कि पांडव? और यदि पांडव हैं तो पांडवों का पहले ब्याह द्रौपदी से कराओ, यानी कि दया को जीवन में लाओ। और जब दया आपके जीवन में आ जाए, तब श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन रूपी डोर दे दो, जैसे अर्जुन ने समर्पित कर दिया। बंधुओं, ये आपकी महाभारत के बीच में कभी कभी आपको कथा सुनने को मिल जाती है, कभी कभी सत्संग सुनने को मिलता है, कभी कभी इस प्रकार के आयोजन आपको अटेंड करने का अवसर मिलता है, तो यही समझो कि आपकी महाभारत को पॉज करके श्री कृष्ण आपको गीता सुना रहे हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो। ये संसार रूपी सागर तुम्हारे सामने उफान भर रहा है, तुमको लड़ना है। युद्ध च पार करो। बस इतना कीजिए। जब कभी भी अवसर मिले कथा सत्संग श्रवण का, उस बात को श्री कृष्ण की बात मान करके अपने जीवन में उतार लीजिए और अपनी जीवन रूपी बागडोर दे दीजिए श्री कृष्ण को। जीवन रूपी बागडोर कृष्ण को देने का मतलब क्या है? कृष्ण के भरोसे आलसी पड़े रहे हम? सवेरे लेटे हैं बिस्तर पर, भूख लगी है, बोले भोजन हम नहीं करेंगे, कृष्ण को बागडोर दे दी, रोटी बना के श्री कृष्ण लाएंगे, खिला देंगे हमको। आलस से नहीं, बागडोर श्री कृष्ण को देने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ये सब चिंतन के विषय है बंधुओं, ये सुनने के विषय नहीं है। ये सुनने के बाद इनका चिंतन करोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन के रथ में 10 घोड़े हैं, हमारे रथ में भी 10 घोड़े हैं। कौन कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। ये 5 घोड़े हैं। और दूसरे 5 घोड़े कौन कौन से? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हमारे इस शरीर रूपी रथ को चलाती हैं। आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपके शरीर का संचालन कौन करता है? ये 10 करती हैं। आंखों को जो दिखाना है दिखाओगे, मुख को जो खिलाना है खिलाओगे, कानों को जो सुनाना है सुनाओगे, हाथों को जैसा स्पर्श चाहिए, सर्दी है तो शॉल ओढ़ लोगे, गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनोगे, एसी चला लोगे, जहां चलना है वहां पैरों से चल के जाओगे, जो बोलना है मुख से बोलोगे। आप 10 इंद्रियों के ही अधीन पूरा जीवन निकालते हैं, तो इसका मतलब शरीर रूपी रथ की ये 10 घोड़े हैं। ये जहां दौड़ते हैं रथ वहीं जाता है। और इस रथ के 4 पहिए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस रथ से धर्म भी किया जाता है, इस रथ से कर्म भी किया जाता है, इस रथ से कामनाओं की पूर्ति भी की जाती है, और इसी रथ से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये 4 पहिए। परंतु 10 इंद्रियां हैं, 4 पहिए हैं, उस पर सवार अर्जुन भी मैं हूं, लेकिन ये रथ तभी विजयी होगा जब कृष्ण सारथी होंगे। आपने कृष्ण के अलावा किसी और को सारथी यदि बना लिया, हमारे सारथी कौन कौन है पता है? काम रूपी सारथी, क्रोध रूपी सारथी, ईर्ष्या रूपी सारथी, मोह रूपी सारथी, और कौन कौन से सारथी हैं? सोचो। विषय रूपी सारथी, भोग रूपी सारथी, ये सब हमारे सारथी हैं। इन सारथियों के चक्कर में पड़ोगे, ये आपके सर्वनाश के कारण बन जाएंगे। अभी जगने का समय है, कृष्ण को सारथी बनाओ। अपने रथ के सारथी के रूप में श्री कृष्ण को विराजमान कर दो। और सारथी बनाने का मतलब क्या है? आप 2 बजे से पहले मुझको सामान्य व्यक्ति माना कीजिए, और 5 बजे के बाद भी सामान्य मानिए। बिल्कुल प्रणाम मत करिए, मुझे इच्छा भी नहीं कि आप मुझे प्रणाम करो, पर 2 से लेकर के 5, 5:30 बजे तक इस व्यासपीठ पर बैठ करके जो शब्द उच्चरित हों,
वो मेरे नहीं है, आप विश्वास मानिए, वो श्री कृष्ण के हैं। और इन शब्दों को अपने इस जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो। जो ये शब्द कह रहे हैं हम वही करेंगे। जो कथा में व्यास जी ने कहा, या गुना में कोई भी वक्ता आवे, आपको कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले, वहां कथा मिले, ग्वालियर जाने का अवसर मिले, वहां कथा मिले, शिवपुरी में कोई कथा हो, वहां जाने का अवसर हो, कहीं भी वक्ता को मत देखिए, आप उसके शब्द को सुनिए, और वो शब्द उसके नहीं है, श्री कृष्ण के हैं। यह सोच करके सुनिए और उन्हीं शब्दों को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना दीजिए, आपकी विजय निश्चित होगी। और श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति आंख बंद करके भी चलेगा वो कभी गिरेगा नहीं, और कभी गिर भी जाए तो चिंता नहीं करना, उठाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, उसको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप कृष्ण पथ के अनुगामी। अर्जुन इतना निष्फिक्र क्यों था? उसको यही भरोसा था, या तो मैं जीत जाऊंगा, और यदि मैं गिरा भी ना तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण खड़े हैं ना, उठा लेंगे। बालक जब नया नया चलना सीखता है ना, तो सब जगह नहीं चलता, उसको बार बार खड़ा करो बैठ जाएगा। जब वो देख लेगा कि हाँ माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं, थोड़ी दूर पे बहन भी बैठी है, ये मुझे संभालने वाले हैं, तो वो खड़ा होता है और तब धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। क्यों? उसको पता है कि मैं गिरूंगा तो ये बचा लेंगे। ये विश्वास आपके हृदय में आना चाहिए, या तो मेरा पतन होगा नहीं, और यदि हुआ भी तो कृष्ण संभालेंगे। इसलिए भैया ये जीवन की महाभारत है, मैं भी उसका एक योद्धा हूं, आप भी उसके एक योद्धा हो। बस इस महाभारत युद्ध में हमारा काम इतना है कि हमें केवल युद्ध करना है, जीताने की और हराने की जिम्मेवारी श्री कृष्ण की है। उन पर समर्पित हो जाइए। समझ में आ गई? आज ही विचार कर लीजिएगा कि आप पांडव हो कि कौरव, और पांडवों के जो लक्षण हैं वो लक्षण आपके अंदर हैं कि नहीं। यदि वो लक्षण आपके अंदर हैं तो भी विश्वास करिए कि आप पांडव नहीं हो। अभी इस लक्षण का द्रौपदी से ब्याह कराना है, दया को जीवन में लाना है, और जब दया जीवन में आ जाए तो उसके बाद ज्ञान रूपी श्री कृष्ण को भी विराजमान करना है, तब आप अपनी महाभारत युद्ध को जीतोगे। विश्वास मानिए बंधुओं, जिसके जीवन में दया नहीं है ना, वो अपनी महाभारत हार जाएगा। हारने का मतलब क्या है? पुनरपि जननम, उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा। यही आपकी हार है कि आप दोबारा जन्म ले रहे हो, और यही आपकी विजय है कि आप सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। पुनर्जन्म न विद्यते, यही महाभारत है बंधु। इसलिए अब समय नहीं है हमारे पास में। आप लोग किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझसे भी बड़ी उम्र के कई लोग यहां बैठे हैं। अब समय नहीं, अब उठिए, जागिए, क्योंकि भैया अब समय ना, अभी सूरदास जी ने कई पंक्तियों में ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग में बीच में एक बार ऐसा समय आएगा कि ऐसा लगेगा कि हम सतयुग में आ गए। अभी वही समय चल रहा है। अभी अचानक से आप देखेंगे कि सब जगह ऐसा लगने लग रहा है कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोग सद्मार्गीय हो रहे हैं। सूरदास जी ने 500 साल पहले लिख दी है ये बात कि बीच में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सतयुग आ गया क्या। पर वो कुछ क्षण के लिए अनुभव होने वाला सतयुग जैसे ही विराम लेगा, तब घनघोर कलिकाल का प्रारंभ होगा। इसलिए भैया ये सतयुग जो आया है ना, आज ये समझ लीजिए, आज की तारीख 22 जनवरी, ये इस सतयुग का मध्य है। ये कलयुग में दिख रहा सतयुग, इसका मध्य है। आज राम जी विराजमान हो गए। या फिर ऐसा कर लो, आज प्रारंभ है। अभी कुछ दिनों के लिए खूब सनातन बढ़ेगा, खूब भक्ति बढ़ेगी। इसी बीच में ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि ये जिस दिन विराम लेगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास समय नहीं है। एक प्रकार से राम जी ने आकर के हमको, जैसे माइलस्टोन होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो उज्जैन जा रहे हैं तो रास्ते में वो पत्थर लगा रहता है, उज्जैन इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर रह गया, इतना किलोमीटर। आज राम जी ने आकर के एक माइलस्टोन आपके सामने रख दिया। बस कुछ ही दिन की अब स्थिति और है, अपना कल्याण कर लीजिए। ठाकुर जी कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते ही तब है जब धर्म की हानि होने का समय प्रारंभ होने वाला होता है। आज राम जी आए हैं, इसका मतलब कुछ ही वर्ष बचे हैं हमारे पास में। कुछ ही वर्षों के लिए अब सतयुग है भैया, इतने में ही कल्याण कर लो।
क्योंकि उसके बाद का समय भयावह होने वाला है। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आएगी, मैं कल सुनाऊंगा कथा में, उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो समय कम है भैया, इस महाभारत युद्ध को जीतना नहीं है। अर्जुन की जीत उसी समय हो गई जिस दिन उसने अपना सारथी कृष्ण बना लिए। बस हमें जीतना कोई युद्ध में सबको हरा करके एकलौते साम्राज्य पर बैठना, ऐसी जीत नहीं है। जीत हमारी उसी दिन जिस दिन श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो गए। बस उनको विराजमान कर लो, फिर कृष्ण गति, कृष्ण मति, कृष्ण ही हमारी गति, कृष्ण के अलावा फिर कुछ नहीं। वो जो कहें, वो जो कहें, वो जो करें, उनका जो आदेश वही करना है, और उनका आदेश इन मंचों से ही कहा जाता है, उनको सुनिए। तो महाभारत युद्ध अपनी अंतिम स्थिति में था। दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार कर दिया और भीम टूट करके गिर पड़ा, और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया कि मैं जब राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो मैं पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा, जाओ सोते हुए पांडवों को मार दो। और अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। भैया ठाकुर जी की इच्छा हो जाएगी ना तो बाथरूम में पैर के नीचे साबुन आते गिर जाओगे, रपट के मर जाओगे। और ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो पहाड़ से गिर जाओ, नदी में डूब जाओ, 20 दिन तक बिना भोजन पानी के रह लो, प्राण नहीं निकलेंगे। ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करती है हमारे प्राण। इसलिए आत्महत्या करने वालों को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हठ पूर्वक अपने प्राणों का त्याग करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जो आत्महत्या करता है उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो मरे। ठाकुर जी उसको जैसे चाहे मारते, उसने अपने आप अपने आत्मा, अपने प्राणों का त्याग किया, हठपूर्वक त्याग किया, जबरदस्ती त्याग किया। इसलिए ठाकुर जी रुष्ट होकर के उसको प्रेत बना देते हैं। तो भैया ठाकुर जी की इच्छा हो तो आदमी कहीं भी मर जाएगा, नहीं है इच्छा तो चाहे कितना भी कुछ कर ले, पहाड़ गिर जाए उसके ऊपर तो भी नहीं मरेगा। आधी रात में ही भगवान पांडवों को हंस का प्रलोभन लेकर के कि हंस देखने चलेंगे, ऐसा कहकर के पांडवों को कहीं और लेकर के चले गए। पर द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे वहीं रह गए। अंधेरे के कारण दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। उनका सर भर के ले गया एक थैले में, ले जाकर के जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, प्रकाश करके दुर्योधन ने जैसे ही देखा, उसने कहा अरे मूर्ख, तूने द्रौपदी के बच्चे मार दिए, ये पांडव नहीं है। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि मैंने द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मरवा दिया। प्रातःकाल होते ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और पकड़ करके हाथ पांव बांध करके गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ले आकर के द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अपनी तलवार निकाल करके उसके गले पर रख दी और कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी तुम आज्ञा करो, इसी ने मारा है बालकों को, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। द्रौपदी के इस भाव में 5 योग्यताएं बताई गई। द्रौपदी कौन है? मृतक बालकों की मां है, मरे हुए बालकों की मां है। अभी तक बालकों का संस्कार भी नहीं हुआ, मृतक बालक सामने ही पड़े हैं। ऐसी कठिन स्थिति में द्रौपदी 5 बातों को केंद्र में लेकर के फिर निर्णय देती है। वैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि मानव के सामने जैसी विपरीत अवस्था होती है, जैसे कि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, अब वो व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आपसे कोई कुछ कहे भैया ऐसे ऐसे काम है आप करवा, भाई अभी बात मत कर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, है मेरा वो प्रेमी घर का परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही अभी, भोजन कर लो, भूख नहीं लग रही यार, पूरे दिन दिमाग वही लगा हुआ है। हम विपरीत अवस्था जैसे ही हमारे जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं? निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है, भोजन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, निद्रा खत्म हो जाती है, प्यास मर जाती है, सजने धजने संवरने की स्थिति नष्ट हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन बंधुओं, इस स्थिति को श्रेष्ठ नहीं माना गया, ये कायर स्थिति मानी गई है, इसको कायरता कहते हैं।
भाई नाविक उसी को माना जाता है जो नदी के भाव के उल्टे में नाव चला के दिखा दे। भाव जहां की तरफ है नदी का, वहां तो कोई भी नाव चला देगा। नाविक तो वो माना जाए कि नदी सामने से आ रही है और तुमको चीर करके उल्टा लेके जाना है, उसको कहा जाएगा हाँ ये नाव चालक बढ़िया है। नदी में बवंडर आ जाए और तब नाव को बचा करके लावे, तब कहेंगे ये नाविक अच्छा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमारे जीवन में जब विपरीत अवस्था, विपरीत सिचुएशंस आती हैं, तब यदि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अभी तो हमसे कुछ होगा ही नहीं, अभी ये समय निकल जाए तब हम कुछ करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं अनुकूल अवस्था में तो कोई भी कर लेगा, विपरीत में करके दिखाओ तो माने। हमारी स्थिति ऐसी है कि लगभग 365 दिन कथा होने लग गई। अब 365 दिन में से इतना कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, 330 दिन तो कथा ही करते हैं, बाकी के 35 दिन थोड़ा आराम समझ लो। अब इतने में परिवार में भी कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं। अब हमारे तो केवल हमारा घर ही नहीं है, हम जहां जहां कथा करने जाते हैं सब जगह हमारे परिवार है। कभी किसी के परिवार में कोई संकट, कभी कहीं कोई संकट, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। अपना इतना परिकर रहता है, परिकर में कभी किसी में कुछ हो गया, कोई बात हो गई, किसी के यहां कुछ हो गया। स्वयं के निज परिवार में इतनी दुविधाएं विविधाएं आती रहती है, संसार है, सबके यहां होता है। लेकिन हमको व्यासपीठ पर बैठने से पहले सब भूलना पड़ता है। स्वयं की भी तबीयत कभी ठीक ना हो तो भी कथा में 100% कहना ही पड़ता है। हम उस चीज को लेकर के कथा छोटी कर दें या आज कथा 1 घंटा ही करेंगे चले जाएंगे थोड़ा आराम, ऐसा नहीं, हमको करना ही पड़ेगा और यही जीवन है। विपरीत अवस्थाओं में आप जब डट करके खड़े रहते हैं और अपने कर्म को नहीं त्यागते हैं, तब आप योद्धा माने जाते हैं। इसलिए भैया द्रौपदी की स्थिति देखो, 5 बालक मरे पड़े हैं। एक मां पर क्या गुजर रही होगी कि उसके 5 निर्दोष बालक मार दिए। और ऐसी स्थिति में द्रौपदी के सामने बालकों की हत्यारे को प्रकट कर दिया। अर्जुन बोलने लगे ये है तुम्हारे बालकों का हत्यारा। उस समय द्रौपदी हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहते, अर्जुन मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरान गुरु। इसको छोड़ दो, मत मारो। ये बात सुनते ही सबकी आंखें खुली रह गई, ये कैसी मां है, अपने बालकों के हत्यारे के लिए कह रही है छोड़ दो। पर क्यों? ऐसा कौन सा पक्ष इसको मजबूत लग रहा है जिसके लिए कह रही है छोड़ दो? बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना द्रौपदी की जो बातें। अर्जुन बोले क्यों छोड़ दूं, इसने तुम्हारे निर्दोष बालकों को मारा, ऐसे यदि बालकों के हत्यारे को छोड़ने लगे हम, क्या कहेगा समाज? द्रौपदी कहती है पहली बात, इसको छोड़ने का पहला कारण यह है कि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं। अर्जुन, ब्राह्मण सदैव हमारे गुरु होते हैं, ब्राह्मणों नितराम गुरु, उनको मारने का अधिकार नहीं है। और बंधु एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, यदि मैं कहीं गलत हूं तो कोई बड़े लोग आकर के मुझसे बता दें, मुझे आज्ञा कर दें, पर शास्त्र आज्ञा करते हैं कितना भी जघन्य अपराध 2 लोग करें उनको मारने का अधिकार नहीं है। एक तो ब्राह्मण और दूसरे मातृशक्ति माताएं, उनको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आप उनको दंडित कर सकते हो, आप उनको कारावास में डाल सकते हो, आप उनको जीवन पर्यंत कारावास दे सकते हो, और भी जो दंड अपराध हो सब कर सकते हो, पर मृत्यु दंड देने का इनको विधान नहीं है। आप इनको जान से नहीं मार सकते। तो द्रौपदी बोली ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। अर्जुन बोले जातिवाद के चक्कर में अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो समाज क्या करे, सब ब्राह्मणों के पर लग जाएंगे, सब ब्राह्मण गलत गलत करेंगे। बोले अरे ब्राह्मणों को तो कुछ भी करने का अधिकार है, यदि ये ब्राह्मण है तो इसको छोड़ूं, तो ये बात तुम्हारी जचती नहीं, मुझे कुछ और बताओ। तब द्रौपदी कहती है गुरुपुत्र है और आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। तो इसका मतलब ये गुरुपुत्र नहीं है, ये साक्षात गुरु है हमारे। गुरुपुत्र गुरु समान, गुरु के समान होता है गुरुपुत्र। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मानो, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी बोली और प्रमाण दूं? ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है और पुत्र के मरने की वेदना मां को कितनी होती है, इस वेदना से अभी मैं गुजर रही हूं अर्जुन। हजारों बिच्छू एक साथ एक एक रो में डस दें, इतनी पीड़ा एक मां को होती है पुत्र के मरने पर। मैं नहीं चाहती कि जिस पीड़ा में इस वक्त मैं हूं उस पीड़ा में इसकी मां हो, इसलिए इसको मत मारो।
एक पक्ष में मैं अश्वत्थामा की मां से ज्यादा श्रेष्ठ हूं। क्यों? मेरे 5 पुत्र मर गए, पर मेरे 5 पति तो जीवित हैं, पर अश्वत्थामा के पिता को तुमने पहले ही मार दिया, मतलब इसकी मां विधवा तो है ही, अब पुत्रहीन भी हो जाएगी, मेरे से ज्यादा पीड़ा उसको हो जाएगी, इसलिए अर्जुन इसको मत मारो। धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, आप जिस मार्ग से गए हो उस मार्ग पर आने वालों को सचेत कर दो कि भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, भोजन की सामग्री संग लेके चलना, इतना समय लगेगा। तो आप धार्मिक माने जाते हो। पर कई बार आजकल के लोग कैसे हो गए, आपसे किसी ने पूछा भैया आप वहां गए थे, वहां का रास्ता कैसा है? आप कमर में पट्टी बांधे घूम रहे हो, कमर पूरी दुख गई, इतना खराब रास्ता, लेकिन आपको क्या लगता है, अरे ये भी तो भोगे, अरे बहुत जोरदार रास्ता हमारा, तुम भी जाओ, तुम भी आओ वहीं से। आजकल स्थिति ऐसी हो गई, ये गलत है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपने जो दुविधाएं सही हैं अपने मार्ग में, आपको चाहिए उस मार्ग में कोई और जा रहा हो। मार्ग का मतलब मेरा अभिप्राय केवल रोड से नहीं है, मार्ग का मतलब जीवन के हर उस भाव में जिससे आप गुजर चुके हो, उसमें कोई और आ रहा है तो उसको सचेत करो, उसको समझाओ। लेकिन आजकल लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। बंधुओं, कलयुग क्या करता है ना, कलयुग बुद्धि में ही आक्रमण करता है, आपके विचारों को बिगाड़ता है। ये कलयुग है, इसलिए सबसे खतरनाक है। सतयुग त्रेता द्वापर में आपके कर्म बिगड़ते हैं, पर कलयुग में आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए कलयुग बहुत खतरनाक है। मुझसे एक जगह इंटरव्यू में पूछा गया, बोले महाराज कल की भगवान आएंगे, मारेंगे किसको? कल की में राक्षस कौन है? मैंने कहा यही तो बात है, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस 2-2 हुआ करते थे। मैंने कहा पर कलयुग में राक्षस हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, राक्षस ट्रेन भी चला रहा है, राक्षस गाड़ी भी चला रहा है, राक्षस घरों में और तो और राक्षस त्रिपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस उर्धपुंड लगाए घूम रहा है, राक्षस धोती पहन के घूम रहा है, असंख्य राक्षसों के रूप में। क्यों? क्योंकि कलयुग का कोई अपना आकार नहीं है, कलयुग सबकी बुद्धि में रहता है, इसलिए कलयुग बड़ा खतरनाक है बंधुओं। और कलयुग इतना खतरनाक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, अगर किसी और को हुआ, आप उसके पास गए तो आपको भी हो जाएगा, ऐसे ही कलयुग है। अगर किसी पर कली का प्रभाव है और आप उसके बगल में बैठे हो, उसका संग कर रहे हो, तो वो प्रभाव आप पर भी करेगा। कलयुग बड़ा खतरनाक है, बुद्धि पर आक्रमण करता है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग का एक स्वरूप है कि वो भैलूपिया है, वो आपको बना ऐसा देगा कि आप जैसा कोई भक्त नहीं, आप सब जगह पूजने लग जाओगे, लेकिन वो अंदरूनी, जैसे वो कहते हैं ना, क्या एक क्या कहते हैं वो, भेड़ की खाल में है? ऐसे करके कुछ कहते हैं, ठीक वही है। ये चोला तो ऐसा बना देगा कि आप ऐसे देखोगे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अंदर विकृत है। सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अंदर जैसा था, बाहर वैसा दिखता था, पर कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में उल्टा है। कलयुग में अंदर से राक्षस है, बाहर से संत दिखेगा। आह, ये तो बड़े बड़े वज्रानंदी हैं, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं। तो कलयुग में राक्षस को ढूंढना समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ है, हम आप सब लोग बड़ भागी हैं, हम सही समय पे निपट लेंगे, यहां से सही समय पे हमारी छुट्टी हो जाएगी संसार से, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल के अंदर हम सब लोग प्रस्थान कर जाएंगे यहां से। बहुत सही समय, अभी भजन कर लो। हमारे जो आगामी वंश वाले होने वाले हैं, हमारे पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र, वो तो भयावह समय देखने वाले हैं कलयुग का। इसलिए भैया भजन कर लो, अभी सब लोग निकल लो यहां से। खतरनाक समय आने वाला है। पता नहीं आज राम जी जब से अयोध्या में विराजे तब से मन में यही पंक्ति आ रही है, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी तभी आते हैं जब ठाकुर जी को संकेत हो जाता है कि अब कुछ वर्षों बाद अधर्म बढ़ेगा, और तब से ही मन में एक चिंता और घबराहट सी लगी है कि अब बस, अब जल्दी करो, अब समय नहीं है। राम जी को निहार लो, बद्रीनाथ दर्शन कर लो, द्वारिका हुआ, सबरे धाम अभी कर आओ। इसी 2024 में कोई धाम छोड़ मत देना, इसी समय कर आओ, कोई चूक ना जाए। और धीरे धीरे लग जाओ महाराज अपनी सारे अवगुणों को सुधारने में, बन जाओ शिष्टाचारी बिल्कुल, क्योंकि अब समय आ गया, अब राम जी आ गए, अब समय आ गया है। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, तब भी अर्जुन ने अपनी तलवार नहीं हटाई, तो द्रौपदी अंतिम बात कहती है, ठीक है अर्जुन इसको मार दो, पर इसकी मृत्यु के बदले मेरे 5 पुत्र मुझे जीवित चाहिए।
सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको मार दो और मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं? तो इसको मत मारो। द्रौपदी की बातों में 5 निर्णय हैं। किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी निर्णय लीजिए, पहले थोड़ा 5 मिनट विचार कीजिए और इन 5 चीजों का अनुकरण कीजिए। आपके निर्णय में यदि इन 5 में से एक की भी कमी हो तो निर्णय मत लीजिएगा। और ये 5 गुण क्या हैं? सबसे पहला, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहला, आप जो निर्णय लें वो धर्म के अधीन होना चाहिए, अधार्मिक नहीं होना चाहिए। वो धर्म के परकोटे के अंदर आपका निर्णय होना चाहिए, धर्म की आज्ञा अनुसार आपका निर्णय होना चाहिए। धर्मम। दूसरा, आप जो भी निर्णय लें उससे पक्ष को और विपक्ष को दोनों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो जाए। धर्मम, न्यायम। और तीसरी बात, सकरुणम। आपके निर्णय में थोड़ा अंश दया का भी होना चाहिए, करुणा। बिल्कुल निर्दयी होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, दया को भी पक्ष देना है। तो आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए, आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, आपके निर्णय में करुणा यानी कि दया होनी चाहिए, आपके निर्णय में चौथी बात है निष्कपटता, निर्विलीकम। निष्कपटता होनी चाहिए, कपट रहित होकर के। ये अपना है तो इसको बचा लूं, ऐसा नहीं। जैसा है, जिसने जो किया उसको वो उसका फल मिलना चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। और 5वां और अंतिम, आपके निर्णय में समता होनी चाहिए, समत्व का भाव होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के व्यक्ति जब निर्णय लेगा तो वो निर्णय जैसा भी हो, लेकिन ये 5 बातों का ध्यान रखा गया है तो वो निर्णय कल्याणकारी ही होगा। इसलिए इन 5 बातों का ध्यान रखना है। धर्मम, न्यायम, शकरुणम, निर्विलीकम, समम महत्। इन 5 बातों का ध्यान रखो। और ये 5 बातें द्रौपदी के निर्णय में हैं। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, और क्यों ना मारो इसके कई सारे उदाहरण दे दिए जब द्रौपदी ने, तो पूरी सभा स्तब्ध हो गई, मौन हो गई। लेकिन दूर खड़े द्वारिकाधीश, उनके नेत्र सजल हो गए और ताली बजाने लगे द्रौपदी के निर्णय पर। द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए। हर अपराधी का दंड मृत्यु नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। हर अपराधी का दंड मृत्यु नहीं होता। हम लोग वैद्य हैं, सामने अपराधी व्यक्ति माने रोगी व्यक्ति है, और रोगी को चाहिए कि उसको औषधि दी जाए ताकि उसका रोग ठीक हो, ना कि उसको विष देकर के मार दिया जाए। इसलिए भैया, हर अपराधी को दंड, मृत्यु दंड देना या भयावह दंड देना ये जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी छोटी सी क्रिया ही उसको सुधार देती है। एक मैं चरित्र सुनाया करता हूं कथा में, अंगद जी का चरित्र। एक कलयुग में जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी, कथा से, सत्संग से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से, इसमें उसको बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को सत्संग, कथा, कीर्तन बिल्कुल नहीं भाता था। वो अपनी पत्नी से कहते थे, देखो तुमको कथा सुननी है, तुमको कीर्तन करना है, तुमको संतों के पास जाना है, तुम जाओ, पर कभी मुझे मत कहना कि तुम चलो। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे लिए सब छूट है, मुझसे कुछ मत कहो। अंगद जी की ये बात पत्नी ने मान ली, बोली ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। एक बार एकादशी का दिन था, बढ़िया एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, संतों को अपने घर ही बुला लिया। बोले कि आज मेरे घर पे ही सत्संग होगा। और घर में महाराज ऐसे सब लोग बैठ करके बढ़िया हरिनाम संकीर्तन, कथा, सत्संग आदि होने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। अंगद जी जैसे आए वो तो लाल ताते पड़ गए। महाराज बोले, मेरी बिना आज्ञा के मेरे घर में क्या ये धर्मशाला बना रखी है? सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। उसने जाकर के ये सब हटा दिया, महात्माओं के आगे हाथ जोड़े, बोले निकलिए यहां से तुरंत। किसकी आज्ञा से आए आप लोग? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। यहां बैठ करके भजन पाठ, पूजन, कीर्तन, कथा कर रहे हैं, जाइए, चलिए यहां से। अंगद जी ने जब ये काम किया तो उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो गई। भक्तमाल जी में चरित्र आता है, ये ऐसी मनगढ़ंत कथा नहीं है, वास्तविक कथा है।
तो श्री अंगद जी ने क्या किया, अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं, जिसको ठाकुर जी से स्नेह नहीं, जो ठाकुर जी की कथा कीर्तन से स्नेह नहीं करता, मैंने फिर भी उसको अपने पति रूप में वर्ण किया। ठीक है, तब तक कोई बात नहीं, पर आज तो संतों की अवहेलना कर दी, संतों का अपमान कर दिया, और तब भी मैं इसको पति मानूं। अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके अपने पति से बोली, देखिए मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तो एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं मैं सबका निर्वहन करूंगी, आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, आपके वस्त्र धोऊंगी, आपके लिए आपका ध्यान रखना, आपको औषधि देना, सब मैं करूंगी, पर मैं एक हरि विमुख व्यक्ति को अपना मुख नहीं दिखा सकती। इसलिए आपसे भी प्रार्थना कि जीवन में कभी मेरे मुख देखने की इच्छा मत कीजिएगा। मैं रहूंगी आपके साथ, सब करूंगी, एक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करूंगी, लेकिन अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, मेरा संकल्प है। अंगद जी ने खूब हाथ पांव जोड़े, बोले अरे गलती हो गई। बोले नहीं, आपने संतों की अवहेलना की कैसे, और संतों का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता, मैं उसको कम से कम देखूंगी नहीं, इतना तो मैं निर्णय ले ही सकती हूं। 1 महीना, 4 महीने, 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया। 1 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन पत्नी मुंह छुपा करके रखती है। अंगद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करूं। एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, तो वहीं कहीं कथा हो रही थी। पहले तो देख करके लाल हो गए, बोले कि इस कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, पर इस कथा में ऐसा है क्या जो पत्नी को ये इतने प्रिय लगते हैं कि अपने पति को नहीं देखना चाहती। घोड़े को एक जगह बांध दिया और दूर पीछे जाकर के अंगद जी बैठ गए, सुनने लगे ये होता क्या है कथा में। और कथा सुनते 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 थोड़ी देर में देखा कि सारे श्रोता खड़े हो गए। अंगद जी बोले भैया आप लोग खड़े क्यों हो गए। बोले कथा विश्राम हो गई। बोले इतनी जल्दी। बोले 4 घंटे से चल रही थी। अंगद जी बोले पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। अच्छा भैया कितने बजे होती है ये कथा। बोले इतने बजे होती है, आप आना। अंगद जी दूसरे दिन महाराज समय से आ गए, फिर पूरी कथा सुनी। उनको इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली उनके चित्त को, जो 24 घंटे अपनी पत्नी को याद करते थे, 24 घंटे इसी में लगे रहते थे। अब क्या करना, अब वो शांत रह करके शांत भाव से कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे पहुंचे तो देखा आज तो कोई भी नहीं आया। अंगद जी ने किसी से पूछा भैया कथा। बोले कथा तो कल विश्राम हो गई। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, बोले कि अब कब होगी कथा। बोले व्यास जी तो अब अगले वर्ष आएंगे। अंगद जी बोले भैया मुझे व्यास जी का पता बताओ। बोले वो तो अगली कथा करने गए यहां से बगल वाले गांव में। अंगद जी अब रोज उस गांव में जाने लगे, वहां कथा सुनने लगे। अब तो कथा के प्रति धीरे धीरे अंगद जी का भाव बढ़ने लगा। पहले अंगद जी घर आते थे तो आकर के पत्नी के आगे हाथ जोड़ते, बोले आज मान जाओ। लेकिन अब अंगद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्नी मुंह छुपाए बैठी रहे, उनको तो शांति मिलने लगी कथा में। धीरे धीरे अंगद जी ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी, नाम जब प्रारंभ कर दिया। पत्नी देखती तो बोलती मेरे को रिझाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन मैं भी मानूंगी नहीं, संतों के अपमान किया। एक दिन उस नगर में फिर से कथा प्रारंभ हुई और अंगद जी महाराज कथा सुन। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही कथा में जाते थे। वो अंगद जी की पत्नी स्त्रियों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में बैठती और अंगद जी पुरुषों के पक्ष में बैठते। एक दिन व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया और उस कीर्तन में अंगद जी खड़े होकर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, दोनों भुजा उठा करके कीर्तन में नृत्य करने लगे। पूरी जनता उनको देखने लगी। तभी अंगद जी की पत्नी की दृष्टि गई कौन नाच रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, अंगद जी को देख करके उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पति नृत्य कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन देखा तो वो तो बिल्कुल अकिंचन एक कोने में बैठ के नेत्र बंद करके पूरी कथा सुनते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। कथा विश्राम होते हैं, आंसू पहुंचते हैं और सीधे घर पहुंच जाते हैं। पत्नी समझ गई, बोली कि अरे ये तो वैष्णव हो गए। आज जब अंगद जी कथा सुनकर के लौट करके आए तो पत्नी ने घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी जैसे ही आए, आकर के नेत्र उठा करके देखा, तुरंत अपनी आंख बंद कर ली। बोले सुनो मैं आ गया हूं घर में, तुम घूंघट करना भूल गई हो, चलो जल्दी घूंघट कर लो। पत्नी बोली नहीं अब घूंघट नहीं करना। अब आप कृष्ण प्रेमी हो गए, अब आप कथा के रसिक हो गए, अब आपको कथा से प्रेम हो गया। अब जो पति जिसको मैंने कथा की विमुक्ता के लिए त्याग किया, वो कथा के प्रेमी हो गए तो मैं स्वीकार करती हूं। अंगद जी बोले लेकिन एक बात कहूं देवी। बोले हाँ। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती आपको देखने की, अब मेरा मन, अब तो बस एक ही इच्छा है, कबहू मिले पिया मोरा। अब तो श्याम सुंदर को देखने की इच्छा है। नैन भरे देखूं नंद कुमार। अब इन नेत्रों से आपको देखने का मन नहीं है, अब तो वास्तव में श्री कृष्ण को देखने की इच्छा है। देखो ये कथा हमने क्यों सुनाई। अभी अंगद जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत लीला हुई उनके साथ।
पत्नी के एक छोटे से दंड से, वो दंड ही तो था कि मैं मुख नहीं दिखाऊंगी, छोटे से दंड ने पति को बदल दिया। तो कई बार आप विवेकी होकर के जब दंड निर्धारित करते हैं, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के अपराध का दंड बड़ा ही देना होता है, कई बार छोटी छोटी क्रियाएं भी सुधार देती हैं। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा को मत मारो। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा मैं क्या करूं, और युधिष्ठिर बोले द्रौपदी जो कह रही है वही करो, उसको मत मारो। नकुल सहदेव ने भी कहा द्रौपदी की बात मानिए, पर भीम बोले तुम छोड़ दो मैं मार दूंगा। प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, अश्वत्थामा को हम मार देंगे। सबकी बात सोच करके अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, आलोक्य वदनम सख्य, अपने जब सखा की ओर देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा, हाथ जोड़ करके कहा भगवान अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। भगवान बोले अर्जुन देखो, सबसे पहले तो तुमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या थी कि बालकों के हत्यारे को तुम मार दोगे। पहले तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, क्योंकि क्षत्रिय यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता तो उसको नरक जाना पड़ता है। दूसरी बात, बालक द्रौपदी के हैं तो द्रौपदी की बात तुमको माननी चाहिए, इसलिए मत मारो। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, भीम कह रहे हैं तुम छोड़ दो मैं मार दूंगा, तो भीम की बात का भी सम्मान करो, इसलिए इसको मार दो। लेकिन नकुल सहदेव और युधिष्ठिर भी तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुमको उनकी बात तो माननी चाहिए, इसलिए इसको मत मारो। लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो, मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है इसलिए मारो, द्रौपदी की बात माननी है इसलिए मत मारो, भीम की बात माननी है इसलिए मारो, युधिष्ठिर की बात का सम्मान करना है इसलिए मत मारो, ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। और ऐसा कहकर भगवान चले गए। अर्जुन बोला आप जैसे 2-3 न्यायाधीश और हो जाए ना संसार में, ये कैसा निर्णय सुनाया आपने, क्या बोल के गए हो आप। ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, और बालकों का हत्यारा इसलिए इसको मार दो। ये दोनों है, ये ब्राह्मण भी है बालकों का हत्यारा भी है, अब क्या करूं मैं। भगवान बोले जोर डाल बुद्धि पे। बंधु एक बात हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण सुलझा हुआ उत्तर तो कभी नहीं दे सकते, वो हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न ही देंगे। सॉल्व तुम ही करो, सुलझाओ तुम ही, पहेली है श्री कृष्ण। इसलिए मैं पहले कह देता हूं भैया राम जी की शरणागत हो जाओ, अच्छी बात है, सुलझे हुए ठाकुर हैं। हनुमान जी की शरण चले जाओ, सुलझे हुए देवता हैं। लेकिन श्री कृष्ण की शरण में यदि आ रहे हो तो पहले ही भैया कमर कस के आना, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न ही मिलेगा। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं भैया, बहुत खेलेंगे, इतनी क्रीड़ा करते हैं। आप कहोगे ठाकुर जी मैं फंस गया हूं मुझे बचाओ, भगवान कहेंगे ये लो ये रहा मार्ग, निकल जाओ। पता चली वो मार्ग नहीं था, वो तो दलदल था, उसमें और फंस गए आप। इसलिए भैया श्री कृष्ण को समझना मुश्किल नामुमकिन है, लेकिन एक विश्वास है, एक भरोसा है, कितना भी कठिन जीवन आ जाए श्री कृष्ण का शरणागत यदि कोई हो गया, डूबेगा गिरेगा फिसलेगा, लेकिन उंगली कृष्ण पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास है, ये भरोसा है। जैसे विमान में आपने सफर किया हो तो विमान में एक लाइफ जैकेट होती है, वो सीट के नीचे होती है। अब विमान यदि क्रैश हो रहा होगा, विमान यदि पानी में उतरेगा, विमान में आग लग जाएगी, तो वो लाइफ जैकेट आपको मिलेगी। लेकिन लाइफ जैकेट का मतलब यह नहीं कि आप सुरक्षित हो, कूदना तो आपको जल में पड़ेगा, बस ये कि वो डूबने नहीं देगी। ऐसे श्री कृष्ण है, विपत्ति आएगी तो विपत्ति में कूदना तो आपको पड़ेगा, लेकिन हाँ श्री कृष्ण डूबने नहीं देंगे, कूदना तो पड़ेगा। आप ये सोचो कि विपत्ति बिना भोगे पार हो जाए तो संभव नहीं है। और सुनो, इस चक्कर में अगर आप ठाकुर जी को छोड़ के कहीं और चले गए तो और बुरा हाल होगा आपका। ठाकुर जी कम से कम बचाते न्यों रखेंगे तो सही, लाइफ जैकेट की तरह तैरने तो देंगे, इतनी कृपा तो ठाकुर जी करेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। इतनी संख्या में आप लोग कथा सुनने आते हो, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबने ठाकुर जी की कृपा का कभी ना कभी तो अनुभव किया है। यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। नहीं किया होता तो आप यहां नहीं बैठते। या तो कृपा का अनुभव किया है इसलिए बैठे हो, या फिर आपको विश्वास है कि वो कृपा करते हैं इसलिए बैठे हो। ये दो ही कारण है यहां बैठने के। भगवान ने, द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ दो, और भगवान ने जो निर्णय सुनाया, ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्या है इसलिए छोड़ो मत। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड है, वो इसको देना है। बोले वो क्या है? भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। एक बार को मृत्यु दंड मिल जाए तो अच्छा है, अपमान ना मिले। कलंक काग से कारी, कलंकित हो जाए व्यक्ति और वो जीवित और रह जाए, समझ लो इससे बढ़िया तो मर ही गया होता। और आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश मूड़ करके, और ब्राह्मणों की तो शिखा ही भैया उसी में प्राण होते हैं, शिखा का छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, ब्रह्म तेज की मणि को मस्तिष्क से निकाल करके अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर कर दिया, अपमान कर दिया। अब अपमान की अग्नि में जलने लगा अश्वत्थामा। सब लोग उसको कड़वे वचन कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। मनी मन सोचने लगा, देख लूंगा इन पांडवों को, जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन पांडवों ने मेरे साथ जो किया है इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहता हुआ वहां से चला गया। भगवान ने पांडवों के द्वारा मृतक सैनिकों के, मृतक योद्धाओं के पिंडदान आदि करवाए, और सब कुछ करा करके भगवान ने कहा, भैया अब आप लोग इंद्रप्रस्थ की गद्दी को संभालो, हम द्वारिका जा रहे हैं। भगवान ने द्वारिका जाने का प्रस्ताव जैसे दिया, सब हस्तिनापुर के लोगों के नेत्र सजल हो गए। सब ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मत जाइए हमें छोड़ करके। पांडव रोने लगे, बोले ठाकुर जी आप चले जाएंगे कैसे होगा, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ प्राप्त है। भगवान बोले, भैया अब तुम्हारा राजपाट सब मिल गया तुमको, अब हम भी जाएं, हमारी भी पत्नी बच्चे सब बाट देख रहे हैं हमारी। और ऐसा कहकर के भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए एक बालक अभी बचा है, और वो बालक अभी जन्मा नहीं है, अपनी मां के गर्भ में है। यदि उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मैंने गर्भ में मार दिया तो इन पांडवों का कोई
पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, इनका तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा, इनका अग्नि संस्कार करने वाला भी नहीं बचेगा, इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता देख उत्तरा घबराई, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तभी देखा कि रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान करने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तभी उत्तरा ने दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्तर। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। ये जगत पति कहकर के यहां पर उत्तरा कहती है, पति का मतलब होता है रक्षक। हे जगत के रक्षक, हे जगत के रक्षक द्वारिकाधीश, आप ही मेरी रक्षा करो। उत्तरा ना तो अर्जुन के पास गई, ना युधिष्ठिर के पास गई, ना भीम के पास गई, बल्कि इन सबकी उपस्थिति में, इन सबके सामने सीधे ठाकुर जी के पास गई। यहां उत्तरा ने पूर्ण शरणागति दिखाई। सब बल होते हुए भी ठाकुर जी के बल को प्रधान माना। हमारी स्थिति क्या होती है? आपत्ति विपत्ति आने पर हम बाकी के बलों को प्रधान मानते हैं। अरे यहां से बच जाएं, यहां से बच जाएं, वहां से बच जाएं, जब कहीं से नहीं बचे, ठाकुर जी अब आप ही लाज बचाओ हमारी। ठाकुर जी बोलते हैं जो बाकी के बल हैं उनसे बचा लो खुद को। द्रौपदी ने यह गलती की थी। बड़ी सभा में जब चीरहरण किया जा रहा था तो अपनी साड़ी पकड़ करके स्वयं को बचाने का प्रयास किया। पांडवों से कृपा की गुहार की कि आप मेरी रक्षा करो। पांडवों ने भी रक्षा नहीं की तो भीष्म पितामह आदि बुजुर्गों को देख करके द्रौपदी कहती अपनी बहू को निर्वस्त्र मत होने दीजिए, लेकिन तब भी कोई नहीं रोक पाया। तब अपना बल लगाया, जब अपना बल भी काम नहीं आया तब बिल्कुल निर्वस्त्र होने वाली थी द्रौपदी। तब दोनों भुजाएं उठा करके, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासि क्वासि महाभुज कौरवे परिभूतम माम किम न पश्यसि केशव। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सोपति काहे विसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उभारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास जी का पद है, हे मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहि बिसारी। मेरे पांच पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे तो क्या हुआ, मेरे पांचों के भी पति आप हो नाथ, आप जगतपति हो। और शिकायत करते कहती है, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज उखारी, इन्होंने मेरी लाज उखारी। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सूर श्याम पाछे पछतइयो, सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हाँ जब मोहे देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। हे नाथ, अगर आपने आने में विलंब कर दिया तो कहीं फिर बाद में पछताना नहीं मुझे बिना वस्त्रों के देख करके। अपने नेत्रों पर हाथ मत रखना कि अरे मेरी बहन निर्वस्त्र खड़ी है। नाथ, मेरा क्या जाएगा? कल को कोई कहेगा कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, सब यही तो कहेंगे श्री कृष्ण की दासी, श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र हुई। जाएगी लाज तुम्हारी। मेरी लाज है कहां जो जाएगी? मेरी इज्जत है कहां जो जाएगी? ये बात द्रौपदी नहीं, मैं आप हम सब कह रहे हैं, हमारी लाज है कहां जो जाएगी? लाज तो ठाकुर जी की है।
यदि कल को मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, हम पर कोई विडंबना हो जाए, तो ठाकुर जी के हैं ऐसा कह के ही तो लोग कहेंगे कि अरे बताओ ये ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, इनके साथ ऐसा हो गया। ठाकुर जी आपकी लाज जाएगी, इसलिए कृपा कर हमारी रक्षा करो। और जैसे ही द्रौपदी ने भुजा उठा करके ठाकुर जी को पुकारा, वशन रूप भय श्याम दुशासन की भुजा थकित भई। खींचते खींचते हार गया दुशासन, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। क्यों? वस्त्र के रूप में श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। द्रौपदी की रक्षा कर दो। वशन रूप भय श्याम। तो भैया बल तो हम सबके पास है, किसी ना किसी प्रकार का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा समझो कि महाराज जी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई आपत्ति आ जाए, उस आपत्ति से बचने का हमारे पास में साधन है, तो उस साधन का प्रयोग ना करके हम ठाकुर जी को याद करें, ठाकुर जी बचाओ। साधन का प्रयोग तो करो, पर प्रयोग करते समय हृदय में भाव यही रखो कि ठाकुर जी साधन में सामर्थ्य नहीं है, रक्षा तो आप ही करोगे मेरी। साधन का प्रयोग मैं कर रहा हूं, पर रक्षा तो नाथ आपको ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। यहां उत्तरा ने भगवान को जब पुकारा तो ठाकुर जी के सामने आकर खड़ी होगी, भगवान ये ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए चलाया अश्वत्थामा ने, आप रक्षा करो। ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बनकर के नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए, अपनी गदा को द्रुत गति से गर्भ में जाकर के घुमाया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा कर दी। लेकिन बात असली अब शुरू होती है कि ठाकुर जी सबको, भगवान तो रथ में बैठ के जा रहे थे, हस्तिनापुर के हजारों लोग खड़े, पांचों पांडव खड़े, द्रौपदी उत्तरा सामने खड़ी है कि मेरी रक्षा करो। तो सबको देखने में तो ऐसे ही लगा कि भगवान सामने खड़े हैं, ठाकुर जी कहीं गए नहीं। लेकिन भगवान अंगुष्ठ मात्र उसकी नासिका से प्रवेश करके रक्षा करके आ गए। और थोड़ी देर में जब ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया तो सबसे पहले ठाकुर जी ने ही भुजा उठा के करताल बजाई और सबसे कहा, अरे वाह वाह वाह, देखो उत्तरा के तपस्या ने, उत्तरा के पातिव्रत ने, उत्तरा